ये 29 मई 1453 की रात थी। शहर की फसीलों और गुंबदों पर से जर्द चांद तेजी से मगरिब की तरफ दौड़ रहा था। चांद की हल्की रोशनी में शहर की फसीलों के बाहर मुनज्जम फौज इकट्ठे हो रही थी। दुनिया के कदीम और अजीम शहर की तारीख हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। रात के सन्नाटे में उस्मानी फौज आखिरी हल्ला बोलने के लिए तैयार खड़ी थी। पुरज़्म फौजियों को यकीन था कि वो तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। ये यकीन उनमें यूं ही नहीं आया था। उस्मानी फौज को शहर पर गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके थे। कमांडरों ने 3 मकामात पर गोलाबारी मरकूज रखकर फसील को जबरदस्त नुकसान पहुंचा दिया था। इक्कीस साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्के तौर पर अपनी फौज के अगले मोर्चों पर पहुंच चुके थे। सुल्तान ने फैसला किया कि हतमी यलगार फसील के वस्ती हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम अज कम 9 शिगाफ पड़ चुके थे। फसील की खस्ताहाली बता रही थी कि हमला करने के लिए यह बेहतरीन जगह है। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को मुखातिब किया, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया। उसके साथ ही नकारों, करनों, तबलों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया। लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों के फलक शिगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमजोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुश्की से और दूसरी तरफ समंदर में बहरी जहाजों पर नस्ब तोपों के धानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। बाज़ंतीनी सिपाही इस हमले को रोकने के लिए फसीलों पर मौजूद तो थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने उनके हौसले पस्त और आसाब शिकस्ता कर दिए थे। बहुत से शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आ पहुंचे थे और पत्थर उठा उठाकर नीचे इकट्ठा होने वाले हमलावरों पर फेंक रहे थे। पादरियों ने शहर की मुतअद्दिद चर्चों की घंटियां पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दी, जिनकी टनाटन ने उन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे। हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले ईसाई अपनी सदियों पुराने इख्तलाफात भुलाकर एक हो गए और उनकी बड़ी तादाद शहर के सबसे बड़े और मुकद्दस कलीसा आया सोफिया में इकट्ठी हो गई थी। दिफाई फौज ने उस्मानियों की यलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ऐसे बेजिगर शेरों की तरह लड़ रहे थे जैसे उनका ताल्लुक इस दुनिया से ना हो। दिन की रोशनी फैलते तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। सुबह तक बहुत सी दिफाई फौजी मारे जा चुके थे। उनका सिपह सलार जियोवानी जस्टिनियानी शदीद जख्मी होकर जंग से बाहर भाग चुका था। जब मशरिक से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तुर्क सिपाही दरवाजे के ऊपर नस्ब बाज़ंतीनी परचम उतार कर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा था। सुल्तान मोहम्मद सफेद घोड़े और अपने वुज़रा और अमायत के हमरा आया सोफिया पहुंचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। उनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 साल की जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने में कामयाब हुए थे। कुस्तुनतुनिया की फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे इक़्तिदार का आगाज नहीं था। इस वाक़े के साथ ही दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरे की इब्तिदा हुई। एक तरफ 27 कबले मसीह में कायम होने वाली रोमन एम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत ने अपने नुक्ताए उरूज को छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बड़े आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। सुल्तान मोहम्मद फातिह को 29 मई की सुबह जो शहर नजर आया वो शहर नहीं था जिसकी शान और शौकत के अफसाने उसने बचपन में सुन रखे थे। तवील इन्हितात के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और कुस्तुनतुनिया जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मालदार शहर रहा था, अब उसकी आबादी सुकड़ कर चंद हजार रह गई थी और शहर के कई हिस्से वीरानी के सबब एक दूसरे से कट होकर अलग अलग देहात में तब्दील हो गए थे। नौजवान सुल्तान ने शहर की हालत जार देखकर
शेख सादी से मंसूब एक शेर पढ़ा, जिसका उर्दू तर्जमा कुछ यूं है। उल्लू अफरसियाब के मीनारों पर नौबत बजाए जाता है, कैसर के महल पर मकड़ी ने जाले बुन लिए हैं। नाजरीन, कुस्तुनतुनिया का कदीम नाम बाज़ंतीन था, लेकिन जब 333 ईस्वी में रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने अपना दारुल हुकूमत रूम से यहाँ मुंतकिल किया तो शहर का नाम बदलकर अपने नाम की मुनासबत से कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया, जो अरबों के यहाँ पहुंचकर कुस्तुनतुनिया बन गया। मगरिब में रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद ये सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बरकरार रही और चौथी ता 13वीं सदी तक इस शहर ने तरक्की की वो मनाजिल तय की कि इसके दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से इस शहर को फतह करने के ख्वाब देखते आए थे। इस अजीम मकसद के हुसूल की खातिर चंद इब्तदाई कोशिशों की नाकामी के बाद 674 में अरबों की तरफ से एक जबरदस्त बहरी बेड़ा तैयार करके कुस्तुनतुनिया की समत रवाना किया गया। इस बेड़े ने शहर के बाहर डेरे डाल दिए और अगले 4 साल तक मतवातर फसीलें अबूर करने की कोशिश करता रहा। आखिर 678 में बाज़ंतीनी बहरी जहाज शहर से बाहर निकले और उन्होंने हमलावर अरबों पर हमला कर दिया। इस बार इनके पास एक जबरदस्त हथियार था जिसे आतिश यूनानी या ग्रीक फायर कहा जाता है। ये एक ऐसा आतिशगीर मादा था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता था और ये कश्तियों और जहाजों से चिपक जाता था। मजीद ये कि पानी डालने से उनकी आग मजीद भड़क जाती थी। अरब इस आफत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। देखते ही देखते तमाम बहरी बेड़ा आतिशजार का मंजर पेश करने लगा। सिपाहियों ने पानी में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी पनाह न मिली क्योंकि आतिश यूनानी पानी की सतह पर गिरकर भी जलती रहती थी। अरबों के पास पसपाई के अलावा कोई चारा न रहा। वापसी में एक होलनाक समंदरी तूफान ने रही सही कसर पूरी कर दी और सैकड़ों कश्तियों में से एक आध बचकर लौटने में कामयाब हो सकी। इसके बाद 717 में बनु उमैया के अमीर सुल्तान बिन अब्दुल मालिक ने एक बार फिर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया, लेकिन इन्हें भी कामयाबी न मिल सकी। 2000 के करीब जंगी कश्तियों में से सिर्फ 5 बचकर वापस आने में कामयाब हो सकी। उसके बाद 6 सदियों तक मुसलमानों ने दोबारा कुस्तुनतुनिया का रुख नहीं किया और फिर यूं हुआ कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने तारीख रकम कर दी। शहर पर अपना झंडा लहराकर सारे पुराने बदले चुका दिए। शहर पर कब्जा जमाने के बाद आने वाले अशरों में इस शहर ने वो अरूज देखा जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सुल्तान ने अपनी सल्तनत में हुक्मनामा भेजा कि जो कोई चाहे वो आ जाए, इस शहर में घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, उसने यूरोप से भी लोगों को कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी ताकि शहर फिर से आबाद हो जाए। सुल्तान ने शहर की तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की असर नो तामीर की, पुरानी नहरों की मुरम्मत की और नकासी का निजाम कायम किया। उसने बड़े पैमाने पर नई तामीरात का सिलसिला भी शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तोपकापी महल और ग्रैंड बाजार है। जल्द ही तरह तरह के दस्तकार, कारीगर, ताजर, खत्तात, मुसव्विर, सुनार और दूसरे हुनरमंद शहर का रुख करने लगे। सुल्तान फातेह के बेटे सलीम के दौर में उस्मानी सल्तनत ने खिलाफत का दर्जा इख्तियार कर लिया और कुस्तुनतुनिया इसका दारुल खिलाफा बन गया। सुल्तान फातेह के पोते सुलेमान आलीशान के दौर में कुस्तुनतुनिया ने नई बुलंदियों को छू लिया। ये वही सुलेमान है जिन्हें मशहूर तुर्की ड्रामे मेरा सुल्तान में दिखाया गया है। सुलेमान आलीशान की मलिका खुरम सुल्तान ने मशहूर मेमार सिन्नान की खिदमत हासिल की, जिसने मलिका के लिए एक अजीमुशान महल तामीर किया। सिन्नान की दूसरी मशहूर तामीरात में सुलेमानिया मस्जिद, खुरम सुल्तान हमाम, खुसरो पाशा मस्जिद, शहजादा मस्जिद और दूसरी इमारतें शामिल हैं। यूरोप इस शिकस्त को आज तक नहीं भूल सका। नेटो का अहम हिस्सा होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन तुर्की को कबूल करने में हिचकिचाहट का शिकार है, जिसकी वजह सदियों पुरानी शिकस्त है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।